तो गाइस पिछले 3 दिन लगातार ठंडे ठंडे मैच देखने के बाद कल फाइनली हमें ममारी वाला मैच देखने के लिए मिल ही गया। और एसआरएच के दानवों ने क्या ही कूटा यार। बेचारे केकेआर के बॉलरों की रूह तक कांप गई। स्टार्टिंग का पहला ओवर ओकेओ के निकालने के बाद तो भाई दूसरे ओवर से अभिषेक और हेड ने ममारी शुरू कर दी। सिर्फ एक नारायण जी थे जिनको इज्जत मिली, वरना तो हेड ने वैभव अरोरा को फैला दिया। और भाई अभिषेक ने तो बेचारे वरुण भाई का दिल ही दहला दिया। मगर फिर एकदम से एसआरएच की बैटिंग फायर से फ्लावर बन गई। अच्छा खासा 111 पर सिर्फ एक ही विकेट लुटकी हुई थी और फिर देखते देखते 118 पर 4 विकेटें लुट गईं। केकेआर के बॉलरों ने कुछ समय के लिए अपना ऐसा भौकाल बना दिया था कि भाई 25 गेंदों तक तो कोई बाउंड्री नहीं मार पाए एसआरएच वाले। मगर घूम फिरकर फिर वही बात आ जाती है कि एसआरएच के पास दानवों की कमी थोड़ी ना है। क्लासेन और नीतीश रेड्डी ने काम संभाल लिया। बताओ भाई, कोलैप्स होने के बाद भी एसआरएच बड़े प्यार से 200 के पार पहुंच गई। एक तरफ भाई बाकी की टीमें जिनका कोलैप्स आने के बाद 160 या फिर 140 जाना तक मुश्किल हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ अपनी काव्या जी की टीम भाई कोलैप्स आने के बाद भी 200 तो ऐसे पार कर लेती है जैसे एकदम ही हलवा है। सोचो भाई, जिस दिन एसआरएच कोलैप्स नहीं आया होगा उस दिन सामने वाली टीम के बॉलरों का क्या हाल होगा। मगर अगली इनिंग में भाई मजा तो तब आया जब एसआरएच के दानवीरों ने भाई रन डिफेंड भी कर लिए। और सिर्फ डिफेंड ही नहीं किए भाई, 65 रनों से जीत दिलाई एसआरएच को। बस एक जगह एसआरएच ने गड़बड़ जरूर कर दी अपनी फील्डिंग के अंदर। पूरे मैच में भाई एसआरएच ने 7 मिसफील्ड करी हैं। बाकी अभिषेक शर्मा का कल एक कंट्रोवर्शियल डिसमिसल हो गया क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने जो कैच पकड़ा वो कैच तो था भाई बड़ा जबरदस्त, लेकिन रिव्यू में सामने से देखने से पता लग रहा था कि बॉल ग्राउंड के टच हो गई। मगर साइड वाले एंगल से हाथ में लग रही थी तो अंपायर ने साइड वाले कैमरे को भाई सच मानते हुए अभिषेक को आउट दे दिया। बाकी अब आपको क्या लगता है कि भाई कैच क्लीन था या फिर ग्राउंड के टच हो गया था? बताने के अंदर थोड़ा कष्ट जरूर कर लेना। बाकी अपन मैच को शुरू से शुरू करते हैं। तो राणे बड़े भाई ने टॉस जीतकर ट्रेंड को फॉलो किया और पहले बॉलिंग चुन ली। और शुरुआत अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड ने अपने दानवी अंदाज में करी। सिर्फ सुनील नारायण पावर प्ले में बच गए, वरना तो भाई ट्रैविस हेड ने मार मार के सबका भूत ही बना दिया। लेकिन फिर एकदम से एसआरएच की बैटिंग फायर से फ्लावर बन गई। पहले कार्तिक त्यागी ने 40 रनों पर हेड का बल्ला रोक दिया। फिर पावर प्ले के बाद मुजुरबानी ने ईशान का कैच पकड़वा दिया। फिर उसी ओवर में आगे अभिषेक शर्मा का 46 रनों पर कॉन्ट्रोवर्शियल विकेट। फिर अगले ओवर में अनिकेत वर्मा भी चलते बने। मगर फिर हेनरी क्लासेन और नीतीश रेड्डी ने भाई संभल कर बल्ला चलाया और जैसे तैसे करके एसआरएच को 200 टच करवा ही दिया। मगर फिर वैभव ने 19वें ओवर में नीतीश राइट को 39 रनों पर कैच पकड़वा दिया और सलील को बोल्ड कर दिया। लेकिन क्लासेन ने 34 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। अब आखिरी ओवर में मुजुरबानी को 2 विकेटें तो जरूर मिली, मगर एसआरएच के बन गए 226 रन। अब केकेआर के दानव बनाने उतरे तो एलियन ने आते ही पहले ओवर में पेन को 25 रन ठोक दिए। ये क्या है? लेकिन फिर हर्ष दुबे ने अगले ओवर में उनको कॉटन बोल्ड कर दिया और राणे भाई कुछ खास कर नहीं पाए। और फिर एकदम से रघुवंशी और मलिंगा के बीच कुश्ती शुरू हो गई। खैर रघुवंशी ने इतना बढ़िया पावर प्ले निकाल ही दिया था कि आखिरी बॉल पर बेचारे कैमरन ग्रीन को फालतू में रनआउट करवा दिया। और ड्रिंक्स ब्रेक के बाद तो भाई एसआरएच के फील्डरों ने हद ही कर दी। बेचारे शिवांग के एक ही ओवर में 3 मिसफील्ड कर दी। इसी तरह से 27 गेंदों में रघुवंशी ने अपनी 50 पूरी कर ली। मगर फिर जो कांड रघुवंशी ने कैमरन ग्रीन के साथ किया था वही घूम फिरकर कांड उनके साथ हो गया। उनकी तो यार आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग ही खत्म नहीं हो रही थी। खैर फिर नीतीश रेड्डी ने अनुपूल का एज लगवा दिया और 35 रनों पर रिंकू सिंह को भी चलता कर दिया। और फिर मैदान में आए नारायण जी और आते ही उन्होंने 2 बॉल पर 2 लगा दिए, लेकिन तीसरा लगाने के चक्कर में कैच दे बैठे। और उसी ओवर में मलिंगा ने रमदीप को भी निपटा दिया। और फिर तो देखते ही देखते पूरी केकेआर मात्र 161 रनों पर निपट गई और एसआरएच ने मैच जीत लिया पूरे 65 रनों से। बाकी अब आपको क्या लगता है कि एसआरएच के दानवीर इसी तरीके से आगे भी अपनी बॉलिंग कर पाएंगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। और अपन मिलेंगे सीएसके वर्सेस पंजाब के हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय।